सिमरिया विधायक अभय मिश्रा गरीब के साथ कैसे जस्टिस करना है। फेंके बाद पहिल लाठी विधायक जी अभय मिश्रा जी मारी। इस कदर पुलिस ने मिली भगत करके और लगातार असंवेदनशीलता का जो परिचय दिया है रीवा की पुलिस। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा जी के यहाँ बगला में मैं काम करता था। आज विदेश से शाम के 6 बजे फार्म हाउस पहुँचे तो मैं सामान बगला उतार के बगला के अंदर रखा। इसके बाद जो बैग में सामान था उसको बाहर किया। भाभी जी बोली थोड़ा नितिल चाय बना दो। मैं आधी चाय बनाया। आधी चाय बनाने के बाद विधायक जी का फोन आ गया। इतना प्रेम से विधायक जी बोले नितिल बेटा कहाँ हो। मैं बोला भाभी जी को चाय बना रहा हूँ। बोले तुम चाय छोड़ दो, तुम आओ पोस्टल ऑफिस बाहर, पोस्टल ऑफिस ता हम चले गए। तो हम पोस्टल ऑफिस गए तो ये कहीं नारे मादर चो तोरे इतना उकाती ते ऑफिस में जाए के पैसा ले लेबे डायरेक्ट गरियाइन कहीं अशोक तिवारी के गरियावत रही है। हम कान पैसा नहीं देव तो गरियाबे न करब। फेंके बाद पहिल लाठी विधायक जी अभय मिश्रा जी मारी। फेंके बाद दूसर लाठी उनकर गनमैन 10 से 15 लाठी मारी। फिर हम भाग दिहन बाहर पगड़ा चौक के भाग दिहन जान बचावे खीते। जब पुष्पेंद्र यादव पीछे से पकड़ के ले जाए की। फिर 6:30 बजे से 8 बजे तक हमार मराई भाई लगातार कंटिन्यू। फिर इसके बाद विधायक जी शिल्परा बाईपास चले गई। सोचिन दिक्कत हो गई। वहां से बेर बेर फोन गाड़ी में आगी लगा दो, नितिल के ऊपर पिस्तौल ना के बार दो। ये सब बात अभी मारना बंद नहीं करना, पोस्टल ऑफिस में बेच दो, भागे ना, अंदर बेरो। ये कोई बात है? यही सब हुआ मेरे साथ आज। हम किसी तरह से भागा गए गाड़ी लेके अपना। मैं फिर उसके बाहर 2-3 घंटा रेलवे के पास बेहोश होके पहुंचा था मैं 3 घंटा। फिर इसके बाद होश आया। एक दर्द के गोली मेरे पैंट में था, उसको खाया। फिर इसके बाद फिर वहीं के आदमी हॉस्पिटल ले गए हमको। वहीं के आदमी कहीं क्या हो गया। यही सब हुआ मेरे साथ। हमारा कि गरीब के साथ कैसे जस्टिस करना है। मेडिकल फर्जी जो 5 घंटे ठीक है, आप बीच में लगाइए। बोलना नहीं मैडम, बोलना नहीं। आप जितना नाटक कर रही हो 12 बजे से आप सबसे पहले आप उसकी बात लिखोगे तब ऐसे नजर आओगे। तिवारी जी रात भर तुमने अभय मिश्रा से मिलकर षड्यंत्र किया है। तुमको इसका गरीब के दया नहीं है। तुम इसका एक्सरे में फर्जी साइन करा रहे हो। अभी तक तुम दिखाओ कितने FIR हुए जिसमें 10 घंटे में तुम्हारी एनर्जी आ गई। कितने FIR ऐसे किए बताए? यही रहने गरीब के ऊपर तो दया करो यार। अत्याचार मत करो तुम लोग। अंदर नहीं जाना है। आप देखो आपने इतना गलत काम किया है मैडम, आपने इतना गलत काम किया है। FIR दिखाओ कहे में साइन किए हो। नहीं ये बोले कि नहीं बोले बोल के साइन कराए। कर दिया षड्यंत्रों की पराकाष्ठा कर दी। आपके अपने आरोप है और मेरी अपनी ईमानदारी है। ईमानदारी होती है। इसको खत्म
करके छोड़ा है, उसकी आवाज देखिए हमारा गरीब को। हमारा 24 घंटे से बहुत मेडिकल नहीं कराने देंगे क्या? मेडिकल नहीं होगा पीड़ित का। जब तक हमारे पास अरे गाड़ी खड़ी हो लोग कहीं खड़े रहे लोग कहीं क्या मामला क्या है? तो बनता है। ये कल रात में मुझे लगभग 11:30-12 बजे किसी का भलुआ से फोन आया, भलुआ गांव से। मुझे लोगों ने कहा कि हम लोग भलुआ गांव के लोग सब इकट्ठा हैं। एक कर्मचारी अभय मिश्रा के यहाँ काम करता था, उसको बेड़ कर बंधक बनाकर बहुत मारा है। मैंने आशीष मिश्रा टीआई को रात में लगभग 11:15 बजे फोन किया कि आप देख लो, मारपीट हुई है, उस पर कार्यवाही करना उचित जो होगा। 12 बजे मुझे फिर फोन आया कि हम लोग थाने पर हैं, 12:15 बजे, और जिस पुलिस वाले के खिलाफ पास में हम लोग FIR कराने गए हैं, उसने अभय मिश्रा को फोन लगा दिया है। और अभय मिश्रा का कॉल मेरे पास चारों तरफ से, चारों लोगों के बीच में आ रहा है। तो मैंने टीआई को फिर फोन लगाया। हमने कहा देखिए, आपके यहाँ कोई जो जिसको आपने ड्यूटी लगाई है, उसने अभय मिश्रा को फोन कर दिया है और अभय मिश्रा उसके ऊपर दबाव बना रहा है। अब वो डर के मारे, परिवार जो उसके लोग हैं सब डर के मारे तितर बितर भाग रहे हैं। 12 बजे होके मैं सो गया। सुबह जब मैं 6 बजे उठा, 7 बजे, तो मुझे संबंधित का वीडियो गांव वालों ने भेजा कि वो रात में गायब रहा। तो 2:30 बजे उसके माँ बाप उसको ढूंढ कर पाए किसी तरीके से, और माँ बाप ढूंढकर किसी जगह पर छुपे रहे। और छुप के सुबह से वो पुलिस से कह रहे हैं कि उचित कार्यवाही, उचित FIR। आप लोग चोट देख रहे हैं। इसी तरह की चोट पर सिरमौर के अंदर जनपद CO के केस में 307 कितनी गंभीर धाराएं लगाई गई, और इसी केस में पुलिस रात भर 10 घंटे के अंदर MLC पहली बार हमने सुनी, पहली बार हमने ये सुनी किस कदर पुलिस ने मिली भगत करके और लगातार असंवेदनशीलता का जो परिचय दिया है रीवा की पुलिस ने, वो बहुत गंभीर बात है। हम लोग ये सब बात देखिए क्या होता है, ये जब हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हो आप, किस तरह से पुलिस जबरदस्ती यहाँ कर रही है, इस गरीब के जान है, इस गरीब के, इस माँ बाप के, ये न्याय ले सकते हैं क्या? ये न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनसे फर्जी साइन कराया जा रहा है, इनसे जबरदस्ती साइन कराया जा रहा है। किस कदर इनकी संलिप्तता है, ये हम लोग मुख्यमंत्री जी के और पूरे सभी के संगठन में और अपनी सरकार में संज्ञान में लाएंगे कि असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए उसके सुख दुख को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं यहाँ पर हमारे मोहन यादव जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा पर पलीता लगाने का काम चौराहटा की थाना पुलिस और यहाँ की CSP कर रही हैं। आपने CSP का रवैया, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखी। महिलाओं को तो संवेदनशील होना चाहिए। माँ बाप रो रहे हैं, किस कदर रो रहे हैं, उन्होंने असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा कर दी। उन्हीं को हाथ पकड़ के घसीट रहे हैं, उन्हीं के साथ धमकी दे रहे हैं। ये तब मुझे यहाँ पर लोगों ने आग्रह किया कि आप आ जाइए, नहीं तो यहाँ जिसके साथ मारपीट हुई उसी के साथ पुलिस वाले भी मारपीट करने वाले। आप लोगों ने पूरा घटनाक्रम लगातार रिकॉर्ड किया है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं
कि इसको न्याय मिले। जिस तरह से इसको गंभीर चोटें हैं, हल्की फुल्की धाराएं लगाकर, थाना जमानती की धाराएं लगाकर पुलिस अपराधियों का संरक्षण करने का काम, अब पुलिस दबाव में है। वो विधानसभा लगाते, कुर्ता फाड़ते विधानसभा के अंदर, इसीलिए फाड़ते कि एक आध टीआई सस्पेंड हो जाएगा, तो ये डर के मारे फिर। और उस घटना के बाद जो उन्होंने विधानसभा में गलत तरीके से कुर्ता फाड़ा, उस घटना के बाद ये दूसरी घटना है। भागीरथी शुक्ला के साथ पहले मारपीट कराई और अब इस व्यक्ति के साथ भी, इस बालक के साथ भी, इस गरीब के साथ भी उन्होंने मारपीट कराई। हम तो थाने आए हैं, धरने पर बैठे हैं, न्याय मिलेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऊपर वालों के संज्ञान में बात आएगी तो न्याय देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, अधिकारी बैठे हुए लोग गलत जानकारियां प्रेषित करते हैं। जो सही जानकारी है वो सही जगह तक पहुंचे, वो मैं सुबह से लगातार सब अपने पार्टी के पदाधिकारियों और सरकार को बताता रहा हूं। और मैं इसीलिए यहां पर हूं कि सही जानकारी और सही बात उचित मंच तक पहुंचे। इन गरीबों की बात उचित मंच तक पहुंचाने के लिए ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ। दूसरे आवेदन का जिक्र किया गया कि हाँ, रात में उसको पता नहीं, FIR आवेदन देने लायक वो है नहीं, कौन सा आवेदन लिख लिया, कौन से आवेदन में उससे साइन करा लिया। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से वो चिल्ला रहा कि मुझसे कहीं साइन करा लिया, मुझसे फर्जी साइन। यदि इतने 100-200 लोग, 400 लोग आप लोग मीडिया वाले नहीं होते तो अभी क्या होता। आप देखो, खुद देखो आप, इसी तरह रात में भी किया होगा और उसी को बेस बनाकर अड़े हुए हैं कि उसने आवेदन दिया। अरे फरियादी, अब वो हमने देखा नहीं है। देखिए, वो आवेदन तो पुलिस वालों ने खुद लिखवा लिया, उससे साइन कर लिया, उसका दबाव डाल के उसके साथ रात में क्या किया, उसको FIR तो किया नहीं। जब तक आप मीडिया के बंधुओं ने इसको संज्ञान में नहीं लाया, पुलिस हरकत में नहीं आई। जब मीडिया में सुबह चला 9-10 बजे, तब पुलिस हरकत में आई। और उसके बाद भी उनकी जो पुलिस की थाना और हमारे थाना, यहाँ के चौराटा थाना, और ये लोग जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं। मतलब थाना प्रभारी चौराटा विधायक अभय मिश्रा को बचा रहे हैं, वो आप अभी देख रहे हो। वो आप अपने संज्ञान से, अपने स्वविवेक से, मेरे मीडिया के बंधुओं, इस गरीब को न्याय दिलाइए।